पूरी दुनिया में युद्ध की आग भड़की, ट्रंप के वेनेजुएला प्लान से सहमी महाशक्तियां। लेकिन भारत को मिला वो ब्रह्मास्त्र जिसने बदल दिया पूरा खेल। अमेरिका और रूस देखते रह गए। ब्रिटेन ने चुपके से भारत की झोली में डाल दी वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी जिसके लिए तरसते हैं दुनिया के 100 देश। तेजस और एमका की उड़ान में अब नहीं आएगी कोई रुकावट। 152 किलो न्यूटन का बाहुबली इंजन अब भारत में ही बनेगा। दुश्मनों के रडार होंगे फेल। हवा में बादशाहत कायम करने के लिए भारत को मिला सबसे बड़ा साथी। रॉल्स रॉयस के एक ऑफर ने चीन और पाकिस्तान के डिफेंस प्लान को किया चकनाचूर। न अमेरिका की जीई न फ्रांस की सफरान। अब भारत के आसमान में गूंजेगी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी की वो दहाड़ जो एमका को बना देगी छठी जनरेशन का किलर। जब पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर चिपकी थीं, जब हर कोई ये देख रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद अब किस देश को निशाना बनाने वाले हैं, जब महाशक्तियां अपनी सीमाओं पर बारूद बिछा रही थीं, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी डील की नींव रखी जा रही थी जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया है। ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है, क्योंकि यह सीधे भारत की उस कमजोर नस का इलाज है जिसकी वजह से हमारे फाइटर जेट्स को उड़ने में सालों लग जाते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट के दिल यानी इंजन की। ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर अमेरिका के पेंटागन से लेकर रूस के क्रेमलिन तक में सन्नाटा पसर गया है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भारत के एमका प्रोजेक्ट को सुपर पावर बनाने की चाबी है। एक ऐसा इंजन जो इतना शक्तिशाली है कि एमका अपनी पुरानी लिमिट्स को तोड़कर आसमान का नया सिकंदर बनने जा रहा है। ब्रिटेन ने अपनी तिजोरी खोल दी है और भारत से कहा है, ये लीजिए टेक्नोलॉजी, बनाइए अपना सबसे घातक हथियार। लेकिन दोस्तों, अब हमारे मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? क्या अमेरिका के दबाव के बीच यह ब्रिटेन की कोई नई चाल है? और 152 किलो न्यूटन का यह इंजन आखिर चीन और पाकिस्तान के लिए काल क्यों बनने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस मार्क 2 और सबसे महत्वपूर्ण एमका को बनाने में जी जान से जुटा है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था इंजन। दुनिया में फाइटर जेट का ढांचा बनाना आसान है, रडार बनाना भी संभव है, लेकिन जेट इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। आज तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने 4 से 5 देश ही अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना पाए हैं। भारत इसके लिए कभी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ देखता था तो कभी फ्रांस की सफरान की तरफ। अमेरिका ने वादे तो बहुत किए, GE414 इंजन देने की बात भी हुई, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टीओटी में आनाकानी तो कभी डिलीवरी में देरी। इस वजह से हमारे एमका प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही थी। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों के चलते दुनिया भर में नए मोर्चे खोल रहे हैं, वेनेजुएला पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना भारत के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता था। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर जब लग रहा था कि भारत का एमका प्रोजेक्ट फिर लटक जाएगा, ब्रिटेन ने रॉल्स रॉयस के जरिए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ब्रिटेन ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने अमेरिका की जीई और फ्रांस की सफरान दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। रॉल्स रॉयस ने भारत को साफ शब्दों में कहा है, हम आपको सिर्फ इंजन नहीं देंगे, हम आपको उस इंजन का मालिक बना देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रिटेन ने भारत को 120 किलो न्यूटन से लेकर 152 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक का इंजन बनाने का ऑफर दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये 152 किलो न्यूटन क्या बला है? तो इसे आसान भाषा में समझिए। अभी हमारे तेजस में जो इंजन लगता है वो करीब 84 से 90 किलो न्यूटन की ताकत देता है। अमेरिका का जो F-35 जैसा सबसे आधुनिक फाइटर जेट है उसकी ताकत भी जबरदस्त है, लेकिन 152 किलो न्यूटन की ताकत का मतलब है विशुद्ध तबाही। इतनी ताकत वाला इंजन जब एमका में लगेगा तो वो सिर्फ उड़ेगा नहीं, बल्कि रॉकेट की रफ्तार से आसमान को चीर देगा। यह इंजन एमका को सुपर क्रूज की क्षमता देगा। सुपर क्रूज का मतलब होता है कि बिना ज्यादा ईंधन जलाए, बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए, आवाज की गति से भी तेज उड़ना।
ये क्षमता आज दुनिया के सिर्फ गिने चुने 5वें जनरेशन फाइटर जेट्स के पास है। ब्रिटेन का यह ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि वो इस इंजन की IPR यानी मालिकाना हक भी भारत को देने को तैयार है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर भारत इस इंजन में कोई बदलाव करना चाहे, इसे किसी और देश को बेचना चाहे या इसे अपने किसी और मिसाइल या ड्रोन में लगाना चाहे, तो उसे ब्रिटेन या अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आजादी दोस्तों, यह आजादी ही असली आत्मनिर्भरता है। अब जरा इसके जियोपॉलिटिकल पहलू को समझिए, जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दुनिया का माहौल अभी बहुत गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी आक्रामक विदेश नीति ने कई देशों को डरा रखा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। ऐसे में ब्रिटेन, जो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है, उसने यह कदम क्यों उठाया? असल में ब्रिटेन भी अपनी इकोनॉमी को बचाने और डिफेंस सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है। अगर भारत का एमका प्रोजेक्ट सफल हो गया तो आने वाले 50 सालों तक भारत किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरी तरफ फ्रांस अपनी कंपनी सफरान के जरिए भारत को पटाने में लगा था, लेकिन उनका ऑफर 110 से 120 किलो न्यूटन के आसपास अटक रहा था। रोल्स रॉयस ने सीधे 152 किलो न्यूटन का पत्ता फेंककर बाजी पलट दी। यह अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को लग रहा था कि भारत के पास उनके F414 इंजन के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो मनमानी कर रहे थे, टेक्नोलॉजी देने में नखरे दिखा रहे थे। लेकिन ब्रिटेन के इस ऑफर ने भारत को बार्गेनिंग पावर, मोलभाव करने की शक्ति दे दी है। अब भारत अमेरिका से कह सकता है, देखो भाई, अगर तुम नखरे दिखाओगे तो हमारे पास ब्रिटेन का ऑप्शन तैयार है और वो तुमसे बेहतर माल दे रहा है। इस ऑफर की टाइमिंग पर गौर कीजिए। जब दुनिया वेनेजुएला और अन्य संघर्षों में उलझी है, भारत अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। एमका सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का कवच है। चीन के पास अपना J-20 फाइटर जेट है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से नए जेट्स ला रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे स्टील्थ फाइटर, छिपकर हमला करने वाले विमान की जरूरत थी जो चीन के रडार पर नजर ही ना आए और हमला करके वापस भी आ जाए। एमका वही विमान है, लेकिन बिना दमदार इंजन के। एमका सिर्फ एक लोहे का ढांचा था। रोल्स रॉयस के इस इंजन के साथ एमका एक असली बीस्ट बन जाएगा। 152 किलो न्यूटन का इंजन इसे इतनी पावर देगा कि यह भारी भरकम हथियारों, लेजर गाइडेड बमों और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ भी बिजली की तेजी से ऊपर उठ सकेगा। यह इंजन हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर, लद्दाख जैसे इलाकों में जहां हवा बहुत पतली होती है और इंजन को सांस लेने में दिक्कत होती है, वहां भी मक्खन की तरह काम करेगा। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर जो अपनी हवाई पट्टियां बनाई हैं, ये इंजन उन सब का जवाब होगा। रोल्स रॉयस ने जो तकनीक ऑफर की है, उसमें हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये जेट इंजन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जहां तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना गर्म कि लोहा भी पानी बन जाए। इस तापमान को झेलने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी जिस तकनीक की जरूरत होती है, वो अभी तक भारत के पास नहीं थी। DRDO ने कावेरी इंजन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसी तकनीक पर आकर हम अटक जाते थे। अब ब्रिटेन कह रहा है, आओ साथ मिलकर बनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंजन न केवल एमका मार्क 2 में लगेगा, बल्कि भविष्य में बनने वाले भारतीय नेवी के TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स को भी पावर देगा। मतलब समंदर में जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, उन पर से उड़ने वाले विमान भी इसी ब्रिटिश भारतीय इंजन से लैस होंगे। ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी ट्विस्ट है। यह डील सिर्फ इंजन खरीदने की नहीं है, यह को-क्रिएशन, साथ मिलकर बनाने की है। इसका मतलब है कि रोल्स रॉयस अपनी लैब्स भारत में खोलेगा, भारतीय वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग मिलेगी और इंजन का निर्माण भारत की धरती पर होगा। सोचिए, इससे भारत में रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे और हमारा एरोस्पेस इकोसिस्टम कितना मजबूत होगा। अभी तक हम इंजन के लिए रूस के AL-31FP या अमेरिका के इंजनों पर निर्भर थे। जब भी युद्ध के हालात बनते थे तो डर रहता था कि कहीं ये देश स्पेयर पार्ट्स देना बंद न कर दें। 1999 के कारगिल युद्ध के समय या उसके बाद के तनावों में हमने देखा है कि कैसे दूसरे देशों पर निर्भरता भारी पड़ती है। अब ब्रिटेन के इस ऑफर से वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर कल को भारत का चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हमारे जेट का इंजन खराब हो गया, पार्ट दे दो। हमारा इंजन, हमारी फैक्ट्री, हमारी मर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह डील फाइनल हो गई है? देखिए, डिफेंस की दुनिया में चीजें इतनी जल्दी बाहर नहीं आती, लेकिन जो हलचल मची है वो साफ इशारा कर रही है कि भारत सरकार इस ऑफर पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है।
डीआरडीओ और वायुसेना के अधिकारी इस 152 किलो न्यूटन के आंकड़े को देखकर गदगद हैं, क्योंकि एमका का जो वजन और जो हथियार ले जाने की क्षमता तय की गई है, उसके लिए 110 या 120 किलो न्यूटन का इंजन थोड़ा कम पड़ सकता था, लेकिन 152 किलो न्यूटन तो उसे ओवरपावर्ड बना देगा। मतलब एमका भविष्य के लिए भी तैयार रहेगा। अगर 10 साल बाद हमें उसमें लेजर हथियार या और भारी सिस्टम लगाने पड़े तो इंजन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इंजन उस भार को भी खींच ले जाएगा। ये विजन है नए भारत का। इस खबर ने पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। वो अभी तक यही सोचकर खुश हो रहे थे कि भारत का एमका प्रोजेक्ट तो इंजन की कमी से लटक गया है, ये 2035 से 40 से पहले नहीं आएगा। लेकिन रोल्स रॉयस की एंट्री ने उनकी सारी कैलकुलेशन बिगाड़ दी है। अब अगर ये डील अगले 6 महीनों में साइन हो जाती है तो हम एमका की पहली उड़ान बहुत जल्द देख सकते हैं। और वो उड़ान किसी विदेशी इंजन के भरोसे नहीं, बल्कि एक ऐसे इंजन के दम पर होगी जिसका रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी जीत होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिटेन का यह ऑफर तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए या अभी भी अमेरिका और फ्रांस के ऑफर्स का इंतजार करना चाहिए? और क्या 152 किलो न्यूटन के इंजन के साथ एमका दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।